बात बोल रहे थे कि उनको डाउट था कि इनके दांतों के अंदर कैंसर, इनके मसूड़ों में कैंसर बन चुके, मुंह के अंदर। ये बड़े हॉस्पिटल में गए, बड़े डॉक्टर्स के पास गए। 4-4 गोलियां खाती थी एक दिन में, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं होता था और ऐसे मन करता था जैसे मर जा, कोई रास्ता नहीं है अभी। और वो दर्द कैसा था जो तेरे दांतों में होता था? बहुत भयानक दर्द था पापा जी, बहुत ज्यादा, बहुत गंदा दर्द था पापा जी। मैं रोती थी। एक दिन में 7,000 5 दिन की दवाई देते थे, लेकिन कुछ भी इतनी महंगी दवाई। दर्द होती थी। इनके मन में आता था कि मैं अपना सर है जो जोर जोर से दीवार से पटकूं। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सुनीता है और ये बहन पानीपत के रहने वाले हैं और ये सिस्टर अपनी गवाही में बताते हैं कि 5 महीने से इनके जो अपोस्टल जी दांत हैं उनमें रेशा और पस भर चुकी थी। अपोस्टल जी, शुरू में तो इन्हें इस बात के बारे में पता नहीं था। बताते कि दांतों में हद से ज़्यादा दर्द होती थी, कुछ भी खा पी नहीं सकते थे, यहाँ तक कि पानी भी पीते थे तो पानी अंदर जाने में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। कई कई दिन तक अपोस्टल जी ये खाना नहीं खाते थे। और अपोस्टल जी, जब जांच हुई तो डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि इनके दोनों मतलब सभी जो दांत है उनके अंदर रेशा भर चुका अपोस्टल जी। और बताते कि जो पूरे लिप्स थे, लिप्स भी, होठ भी सूज जाते थे, पूरा फेस भी स्वेल हो जाता था, यहाँ तक कि टच भी करते थे तो भी दर्द होती थी। और बताते कि रात को इतना ज़्यादा रोते थे क्योंकि अपोस्टल जी दर्द बहुत ज़्यादा होती थी। बताते कि जब दर्द होती थी इनके मन में आता था कि मैं अपना सर है जो जोर जोर से दीवार से पटकूं। ऐसी अपोस्टल जी इनकी फीलिंग, इनकी सोचें बन जाती थी। और बताते कि जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो रिपोर्टें नॉर्मल आती थी, बस डॉक्टर ये कहते थे कि आपके दांतों के अंदर रेशा हद से ज़्यादा है। अपोस्टल जी वो सिरिंज भेज कर इंजेक्शन के थ्रू वो रेशे को, पस को बाहर निकालते थे। इतना इतना ज़्यादा इनके दांतों के अंदर से रेशा बाहर निकलता तो था। जब ये जो सिरिंज से रेशा खींचते थे, सिरिंज से दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर, तो तुम्हें दिखाते थे कितना रेशा है? जेमसी पापा जेमसी जी, की हाँ जी पापा जी, दिखाते कितना होता था? थे। इतना इतना? हाँ जी पापा जी, इतनी बड़ी सिरिंज होती थी जो इतना रेशा हाँ होता जी था? निकालते थे पापा जी। और तो वो बदबू भी आती थी मुंह से हाँ जी पापा जी, बहुत ज्यादा? हाँ जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी, बहन का कहना है कि पहले तो इन्होंने अपने एरिया के डॉक्टर से चेकअप करवाया, तो जब इनको आराम नहीं मिल रहा था, ये रेशा निकाल कर आते थे, फिर से भर जाता था, दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी। उसके बाद ये बड़े हॉस्पिटल में गए, बड़े डॉक्टर्स के पास गए, इन्होंने 4 से 5 डॉक्टर बदल दिए, लाखों रुपया खर्च किया। और अपोस्टल जी, डॉक्टर एक ही बात बोल रहे थे कि उनको डाउट था कि इनके दांतों के अंदर कैंसर, इनके मसूड़ों में कैंसर बन चुके हैं, मुंह के अंदर। तो वो कहते थे कि आपका एक टेस्ट होगा, उसके द्वारा हम जानेंगे कि आपको ये बीमारी है, क्योंकि पूरी तरह उनको शक था कि यही प्रॉब्लम है। तो ये बहन उस समय बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो अपोस्टल जी ये बताते कि सुबह उठते ही दर्द होनी शुरू हो जाती थी, पूरी पूरी रात ऐसे इनकी जागते ही बीत जाती थी। कई कई दिन अपोस्टल जी इनके बिना खाना खाए निकल जाते थे। और ये बहन अपनी तकलीफ को खुद भी बयान करना चाहते, बताना चाहते। हाँ जी पापा जी, जैसे मैं दवाई लेती थी, 4-4 गोलियां खाती थी एक दिन में, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं होता था और ऐसे मन करता था जैसे मर जा, कोई रास्ता नहीं है अभी। और घर वाले भी ये बोलते थे कि तेरे को कोई दर्द नहीं है, तुम तो नाटक बना रही है। अच्छा, वो ऐसे सोचते थे ये नाटक करती है? हाँ जी पापा जी। और तू तकलीफ में थी बहुत, ना सोती हाँ थी, ना खा पाती थी, मुंह से बदबू, बुरा हाल। तो फिर हाँ जी वो पापा, दर्द कैसा था जो तेरे बहुत- दांतों में होता था? बहुत भयानक दर्द था पापा है? जी, बहुत ज्यादा, बहुत गंदा दर्द था पापा जी। मैं रोती थी, बोलते अच्छा। कि हे भगवान, कोई तो रास्ता दे मेरे को, मैं कहाँ जाऊँ। पापा जी, मैंने ना बचपन से डेरे से नाम लिया है, 6 साल की थी मैं गुरु को मानती थी। राजस्थान से कि हरियाणा से? सिरसा से पापा हाँ, जी। सिरसा हाँ से। जी, तो हाँ। सिरसा के हाँ। बाबी वाला नाम दान लिया था? हाँ। अच्छा, फिर? तो पापा जी, मैं ना गुरु को मानती तो कहती पिताजी कहाँ जाऊं मैं, कोई ऐसा दर बता दे कि जिसको मैं अपना दुख सुनाऊं। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। तो रोती थी। तो जैसे ही मेरे को गुड न्यूज मिली मनप्रीत दीदी के द्वारा, और फिर मैं आई यहाँ। मेरे को नहीं पता पापा जी मैं कैसे आई, कैसे नहीं। ये बोलती थी तू एक बार यहाँ आ जा सुनीता, तू ठीक हो जाएगी।
तो मैं कहती, मैं मनप्रीत दीदी कैसे आऊँ, मैं नहीं आ सकती, मेरे को कोई नहीं आने देगा। लेकिन ऐसे ही पापा जी वो पैसे देने से मना कर गए मेरे घर वाले, मेरा पति। दवाई दिलवानी थी, कहते इतना पैसा कैसे लगाएं तेरे ऊपर। कितना पैसा मांगते थे डॉक्टर? डॉक्टर पापा जी एक दिन में 9,000 रुपए, 9-10 हजार हाँ लग जाता था। एक दिन में 7,000, 5 दिन की दवाई देते थे, लेकिन कुछ भी इतनी महंगी दवाई? हाँ जी पापा जी। कितना टाइम ये तेरा हालात चलता रहा? 5 महीने पापा जी। 5 महीने? हाँ जी पापा जी। और जैसे रिपोर्ट करते थे, एक्सरा वगैरह, अल्ट्रासाउंड, उसमें कुछ भी नहीं आता था पापा जी। लेकिन डॉक्टर डाउट भी डालते थे कैंसर हो सकता है। हाँ जी पापा जी। लास्ट में डॉक्टर ने बोला मुझे डाउट है, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर कि तेरे को कोई बीमारी ना हो, लेकिन मेरे को डाउट है, तो चेक करवा अपनी फिर बीमारी तू का। अब इधर कब आई? इधर पापा जी फिर मैं जैसे घर में रोला हो गया 10वें महीने की पिछले साल? हाँ जी पिछले साल 10वें महीने हाँ में? जी फिर? 2024 में आई थी पापा जी, 25 में। अपोस्टल जी 10वें महीने में 2025 में आए थे। फिर अपोस्टल जी जैसे ही आए तो उस समय इनको ना रिसीव करना आता था, ना विश्वास की नॉलेज थी। तो वो बता तो रही, ठीक अपने आप बता देगी। फिर क्या हुआ जब इधर आई तू? जब इधर आई पापा जी 2 दिन तो मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ कैसे लोग बातें करते हैं, क्या कुछ क्या है। सुनना है, हाँ क्या जी, करना, मेरे क्योंकि को- तुम्हें वहाँ डेरे की आदत थी। हाँ जी मेरे को कुछ जो नहीं पता था जो पापा बचपन जी। से तूने नाम शब्द हाँ लिया था, जी। वही की आदत थी। हाँ जी मैं देखती थी तो सब मेरे को कहते क्योंकि जैसे वहाँ तो लोग सिंपल बैठते हैं, यहाँ नाच रहे हैं, हाँ जी पापा जी प्रभु की जैसे आराधना कर रहे हैं। हाँ जी जैसे पापा जी ऐसे करते हैं तो मैं ना ये करती है कैसे लोग अच्छा, पागल ऐसे है। ऐसे ये क्या हाँ कर ये रहे हैं क्या ना? करते हैं, मैंने कभी नहीं देखा था पापा जी, कभी भी ना मैंने यीशु मसीह का नाम सुना था पापा जी कभी। तो मैंने 2 दिन देखा, मेरे को कोई समझ नहीं थी। मैं ये सोचा पापा जी कि ये लोग ऐसा करते हैं और इतनी गवाहियाँ सुनती हूँ मैं, तो मैं खुदा यीशु मसीह को जानूंगी कि कौन है ये यीशु मसीह वाह, खुदा। ये बड़ी बात है। मैंने पापा जी कुछ नहीं देखा, ना अपने हालात, ना कोई डर। मैंने यहाँ बैठ के दीदियों से बात की तो दीदी बोले तू जैसे ही तेरे पे प्रे होएगी तू ठीक हो जाएगी, टेंशन मत कर। और पापा जी तीसरे दिन मेरे पे प्रे हुई। जैसे ही पापा जी मेरे पे प्रे हुई, मैंने उस दिन से लेके आज तक पापा जी कोई गोली नहीं खाई। वो सारा हालात चला गया। इसका कोई लेन सीन है? जी अपोस्टल जी है। दिखाओ क्या लेन सीन। और परमेश्वर से कितनी अपनी पावर से दूर करता है। और इसमें इसकी भी एक वैल्यू है बहन की। पहले तो इसने यहाँ देखा, क्योंकि जितने नए लोग आते हैं उनके लिए चर्च में आना एक थोड़ा डिफरेंट माहौल होता है, थोड़ा डिफरेंट सा विषय होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जाते चुप करके बैठे रहते हैं। क्योंकि ऐसी ताकत, ऐसे रूह से भरना और उसको वर्शिप के द्वारा महिमा करनी, ये चीजें नहीं होती है संसार में। तो उनके लिए ये कुछ नया सा होता है, इसके लिए भी था। लेकिन इसने कहा जब इतनी गवाहियां यहाँ हो रही है, इतने लोगों को चिंगाई मिल रही है, तो मैं भी जानूंगी प्रभु यीशु मसीह को कि वो कौन है, मैं चलूंगी उसमें। तो देख लो, मन बनाने का रिजल्ट मिल गया। अब तुम्हें अच्छे से परमेश्वर समझ आ गया है हाँ जी कि असली पापा जी। पिता कौन है? हाँ जी पापा हैं? जी। अब तो पापा पहले जी तो मैं मनुष्यों को पिता पिता बोलते थे, अब किसको बोल रहे हो? असली पिता को, है ना? यीशु मसीह को पापा जी। हाँ जो भी करती हूँ पापा जी, मैं एक कदम रखती हूँ, यीशु मसीह मेरा हाँ, खुदा बस मेरे यही आगे होता ये है। रख रख कर तू आगे बढ़ रही है। इसी तरह सच्चा मन रखना, सब कुछ परमेश्वर आपके साथ अच्छा करता जाएगा। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा।
ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।